और साफ पानी छन्ने पर खराब नहीं होता। अगर जीवन के अनुभवों से आप यह सुनिश्चित करें कि आपका सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक उन्नति करता है, तो उसे और भी अधिक आध्यात्मिक समझ और बोध प्राप्त होगा। समय के साथ जो 500 से 15,000 पृथ्वी के वर्ष का हो सकता है, आपके हायर सेल्फ के पास फिल्टर करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा। यह अंश जो मिशेल देसमार्के के सूक्ष्म शरीर में है, इतना अधिक आध्यात्मिक उन्नत होगा, यह अगली अवस्था में पहुंच जाएगा, जहां यह और भी ऊंचे हायर सेल्फ से जुड़ जाएगा। हम इस प्रक्रिया की तुलना एक 9 अवस्था वाले फिल्टर से कर सकते हैं, जिसे पानी को 9 तत्वों से अलग करने के लिए बनाया गया है। पहली अवस्था के अंत में एक तत्व पूरी तरह से छन चुका होगा, जबकि 8 तत्व बाकी बचे रहेंगे। इस ज्ञान को और भी सरल ढंग से समझाने के लिए मैं बिंबों का प्रयोग कर रहा हूँ। यह सूक्ष्म शरीर तब पहले स्तर के अपने हायर सेल्फ के साथ अपना चक्र पूरा कर चुका होगा, और फिर अपने को पहले स्तर के हायर सेल्फ से अलग करके दूसरे स्तर के हायर सेल्फ से जुड़ जाएगा। फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। इसी तरह से सूक्ष्म शरीर काफी आध्यात्मिक उन्नति करके अगले स्तर के ग्रह पर पहुंच जाएगा। मैं देख रहा हूं कि आप मेरी बात ठीक से नहीं समझ रहे हैं, और मुझे चिंता है कि आप इसे पूरी तरह से समझ लें, जो भी मैं आपको बता रहा हूं। अपने ज्ञान से परमात्मा ने चौथी शक्ति का प्रयोग करके 9 श्रेणी के ग्रहों का निर्माण किया। अभी आप हाइओभा ग्रह पर हैं, जो 9वीं श्रेणी का ग्रह है, अर्थात पैमाने पर सबसे ऊंचे। पृथ्वी पहली श्रेणी का ग्रह है और पैमाने पर सबसे नीचे है। इसका क्या अभिप्राय हुआ? पृथ्वी को किंडरगार्टन कक्षा कह सकते हैं, जहां मूल सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। दूसरी श्रेणी का ग्रह प्राथमिक कक्षा की तरह है, जहां आगे के मूल्य सिखाए जाते हैं। दोनों ही स्कूलों में बड़ों के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। तीसरी श्रेणी सेकेंडरी स्कूल की तरह है, जहां मूल्यों के आधार पर आगे खोजने की अनुमति दी जाती है। उसके बाद आप विश्वविद्यालय में जाते हैं, जहां आपको एक वयस्क व्यक्ति की तरह देखा जाता है, क्योंकि तब आपके पास केवल एक मात्रा का ज्ञान ही नहीं होता, बल्कि आप नागरिक दायित्व भी स्वीकार करने लगते हैं। इस प्रकार 9 श्रेणियों के ग्रहों पर उन्नति होती है। आप जितने अधिक आध्यात्मिक रूप से उन्नत होंगे, उतना ही अगली श्रेणी के ग्रह पर आपको लाभ होगा, वहां के पर्यावरण और बेहतर जीवन यापन के तरीकों से। आप जिस तरह से अपना भोजन प्राप्त करें, यह अधिक सरल हो जाता है, जो बदले में आपके जीवन संचालन को सरल करता है, जिसका परिणाम अधिक प्रभावशाली आध्यात्मिक विकास।